रियासत महाराष्ट्र के जलगांव के इकरा यूनानी मेडिकल कॉलेज के तलबा व तालिबात ने कोलकाता में खातून डॉक्टर की असमत दरी और कत्ल के वाक़े के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया। खातियों को सख्त से सख्त सजा देने, खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की मांग की। मगरबी बंगाल के कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक खातून डॉक्टर की असमत दरी और बेईमाना कत्ल के खिलाफ पूरा मुल्क सरापा एहतजाज बना हुआ है। खातियों को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा किया जा रहा है। रियासत महाराष्ट्र के जलगांव में भी इकरा यूनानी मेडिकल कॉलेज के तलबा व तालिबात ने एक एहतजाजी रैली निकाली। प्लाकार्ड्स थामे एहतजाजियों ने डीएसपी चौक से आकाशवाणी तक रैली निकाली और खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने, मुल्ज़िमान को सजाए मौत देने का मुतालबा करते हुए नारे बुलंद किए। इस मौके पर तलबा व तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सभी ने हुकूमत से फौरन इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दाम करने और खवातीन को भरपूर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया है। आज हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिसका मकसद गवर्नमेंट को ये जागरूकता लाना, देश में जागरूकता लाना कि इस देश में हमारी जो बेटियों के साथ में, बहनों के साथ में जो ज्यादती हो रही है उससे रिलेटेड देश में जागरूकता है। स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक हर 14 मिनट में 16 मिनट में एक बेटी, एक बहन, एक माँ, किसी न किसी औरत का इस देश में रेप होता है। हमें इस बात के लिए जागरूकता लाना है ताकि आरोपी इस तरह खुलेआम इस दुनिया में ना घूम सके। ये एक देश, एक भारत आज़ाद देश है। आज़ादी को आज इतना वक्त हो चुका है, क्या इसी दिन के लिए, इसी दिन की उम्मीद में, इसी दिन की अपेक्षा में हमारे शहीदों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी थी? जो दिन आज हम देख रहे हैं, जिस तरह उस बच्ची के साथ ज्यादती हुई है, वो बच्ची की उम्र 31 साल थी। एक आम लड़की 16 साल, बच्चा 15 साल 16 साल की उम्र में अपनी जिंदगी का करियर का स्टार्ट के लिए 11वीं 12वीं से पढ़ाई स्टार्ट करता है। 16 साल की जिंदगी मेडिकल फील्ड में देने के बावजूद आज उसे क्या सिला मिला? ये है कि अपनी ड्यूटी के साथ में ईमानदारी दिखाने का, अपनी ड्यूटी को मुकम्मल करने के चक्कर में थोड़ी देर की खाली आराम के लिए गई हुई बच्ची के साथ इतनी ज्यादती, इस कदर उसका खौफनाक उसका हशर, और फिर भी आरोपी जो है वो आजाद घूम रहा है। हमारी अपील है इस गवर्नमेंट से, तमाम हुकूमत से और इस देश के सारे लोगों से कि आप जाग जाइए। आज वो बच्ची है, कल हम हो सकते हैं, कल कोई और, शायद आपके घर की बेटी बहन हो सकती है। तो प्लीज 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 खामोश नहीं रहिए, क्योंकि खामोशी भी एक जुर्म है। कोलकाता में जो कुछ हुआ, आफ्टर दैट एवरीवन इज वेरी डिवेस्टेटेड एंड फ्राइटेंड। क्या हम ये डिजर्व करते हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता क्या जगह है, क्या कपड़ा पहना है, लेकिन ये हो रहा है। आजकल छोटी बच्ची हो या उम्र हो, कोई भी वक्त हो, बस ये हो रहा है। क्या हम ये डिजर्व करते हैं? बिल्कुल नहीं। आजकल ये खबरें इतनी ज़्यादा आम हो रही है जैसे कोई अखबार खोलकर मौसम का हाल पढ़ रहे हैं। क्या हमारे भारत का कानून इतना कमज़ोर है? बिल्कुल नहीं, हमारे भारत का कानून बहुत ज़्यादा मजबूत है, लेकिन इन रेपिस्ट को बहुत ज़्यादा आज़ादी मिल चुकी है। इन्हें जल्द अज जल्द और बहुत बड़ी सज़ा होनी चाहिए ताकि इससे ये इनके लिए इबरत का बाइस हो और आगे से ऐसा कुछ करने से पहले ये लोग 1000 मरतबा सोचे, क्योंकि वो एक डॉक्टर थी, अपनी ड्यूटी पर थी 36 घंटे की। क्या पहना था उसने? व्हाइट कोट। क्या वो ये डिजर्व करती थी? बिल्कुल भी नहीं। इन सब माहौल की वजह से साहिर लुधियानवी का एक शेर याद आता है, लाख कोई छिप छिप कर बैठे कमी गाहों में, खून खुद बता देता है जल्लादों के मस्कन का सुराग। थैंक यू। आज इकरा यूनानी मेडिकल कॉलेज के हमारे सभी छात्र इंटर्नीज जो इस मुल्क के भावी डॉक्टर्स बनने वाले हैं, उन्होंने आज देश के अंदर जिस तरीके से जो हालात पैदा हो रहे हैं कि आज हमारी माँ बहनें सुरक्षित नहीं हैं, हमारी 4-4 साल की बच्चियाँ सुरक्षित नहीं हैं, वहीं पर जीवन दान देने वाले डॉक्टर्स और ख़ास तौर से हमारे लेडीज़ डॉक्टर्स, इनके लिए कोई सुरक्षा यहाँ पर नहीं दी जा रही है। आप जानते हैं, इससे पहले भी एक लेडी डॉक्टर पोस्टमार्टम रूम के अंदर सिर्फ सोने के गहनों के वास्ते वहाँ के कर्मचारी ने उनका खून किया, उनको बांध के रखा और उनको जला दिया। ऐसी बहुत वारदातें मिल रही है। 24 घंटे ज़िंदगी दांव पर लगाकर ज़िंदगी देने वाली हमारी माँ बहनें, बच्चियाँ जान बचाने का काम कर रही है, लेकिन सरकार उनके लिए सुरक्षा के लिए कोई ऐसे उपाय और कानून नहीं बना रही है। कानून डिक्लेयर किया गया है, लेकिन ये आश्वासन न हो, बल्कि सख्त कानून बनाया जाए। हमारी बच्चियों को, हमारी माँ बहनों को, हमारे लेडीज डॉक्टर को पूरी सुरक्षा दी जाए। जब हम समझेंगे कि कानून जो है वो अपना काम कर रहा है। आज हमारे जो ड्यूटी पर ऑफिसर्स होते हैं,
जेडी ऑफिसर रात को काम करती है, दिन को काम करती है, उनके लिए कोई सुरक्षा के प्रबंध हमको नजर नहीं आते हैं। कितनी माँ बहनों की यहाँ पर इज्जत लूटी जाएगी, कितनी हमारी बच्चियों का कत्ल किया जाएगा। पूरे देश में आक्रोश है, छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। आपकी जो स्कीमें औरतों के लिए है, महिलाओं के लिए है, वो करते रहिए आप, लेकिन उससे पहले हमारी देश की नारी, हमारी माँ बहन, हमारी बच्चियाँ ये सुरक्षित होनी चाहिए। ये शासन को जाग दिलाने के लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे कॉलेज के तमाम प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, उनके साथियों को, हमारी प्यारी बच्चियों को, हमारे स्टाफ को, जिन्होंने इनके अंदर ये जोत पेटी और आज पूरे शहर में ये एक नारा लेकर निकले कि हमारी बच्चियों को सुरक्षा दो, आरोपियों को सख्त सजा दो, उनको जिंदा फांसी पर लटकाया जाए। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। इनकी ओर से शासन से विनती करता हूँ कि इनकी भावनाओं को समझो, वरना याद रखो, अगर आपने मर्द बर्दाश्त कर लेगा, औरत बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन जिस दिन नारी शक्ति सामने आएगी वो हुकूमत के तख्ते भी पलट सकती है। इसको याद रखना चाहिए।